Hello everyone. How's going your study as well as your life? Thank you for encouraging me to make next video. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूँगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर बिलीवर्स एंड यू आर द बेस्ट बिलीवर इन द वर्ल्ड. तो फर्स्ट टॉपिक मस्ट रीड टॉपिक है फॉर एनी काइंड ऑफ पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स, दैट इज फेरेंजियल आर्चेज पाउच एंड देयर रेमिनेंट्स और देयर रेमिनेंट्स. जैसा आपको पिक्चर में मैं अभी मार्कर लगा के दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये पार्ट है हमारा एक्टोडर्मल पार्ट है, और ये पार्ट जहाँ अब मैं मार्कर लगा रहा हूँ ये एंडोडर्मल पार्ट है, और मिडल में ये मेजोडर्मल पार्ट है. तो ये जो हमारी फेरेंजियल आर्चेज है इसमें एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म तीनों होती हैं. जो एक्टोडर्मल पार्ट है वो पार्ट क्लेफ्ट को जनरेट करता है, और जो हमारा एंडोडर्मल पार्ट है वो हमारा पाउचेस बनाता है. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पाउचेस आर एंडोडर्मल और क्लेफ्ट जो है वो एक्टोडर्मल है. तो जो हमारे क्लेफ्ट है, फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट है, ये हमारा क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस. ये हमारा ईएसी को जनरेट करेगा. ये क्या बनाएगा, फर्स्ट क्लेफ्ट से बनेगा ईएसी एंड आउटर लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. और जो सेकंड हमारी फेरेंजियल आर्च है क्लेफ्ट है वो ओब्लिटरेट कर लेगी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को. ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ये ओब्लिटरेट कर लेगी क्लेफ्ट को. तो ये जो पार्ट जहाँ अब मैं मार्कर लगा रहा हूँ इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल साइनस. सर्वाइकल साइनस जो अगर परसिस्ट करता है, इफ सर्वाइकल साइनस परसिस्ट तो ये बन जाएगा ब्रेकियल सिस्ट. ये बन जाएगा ब्रेकियल सिस्ट. ऐसा ही हम एंडोडर्मल साइड में देखें तो एंडोडर्मल साइड में हमारे पास पाउचेज आ जाते हैं. फर्स्ट पाउच, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पाउच. फर्स्ट पाउच विल गिव राइज टू इनर लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. अब देखो उस साइड था कि आउटर लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ये सी, उससे हमारा वो था हमारा एक्टोडर्मल. अब एक्टो से हम एंडो की तरफ जा रहे हैं. आप वैसे भी याद कीजिए कि ईएसी के बाद हमारा आया आउटर लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ एंडोडर्मल जा रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा इनर लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर कैविटी, थोड़ा और अंदर जाते हैं यूस्टेकियन ट्यूब और मेस्टोइड एंट्रम. जो हमारा सेकंड हमारा फेरेंजियल पाउच है, सेकंड फेरेंजियल पाउच से बनेगा हमारा पैलेटाइन टोंसिल. थर्ड पाउच, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. थर्ड पाउच विल गिव राइज टू इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थाइमस. और फोर्थ पाउच से हमारा बनेगा सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड. तो ये उल्टा हो जाता है कि नीचे है वो इन्फीरियर नहीं बना रहा, वो बना रहा है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड. और यहीं पे अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी जो है वो माइग्रेट होके यहाँ आ जाती है. क्या चीज़ है ये है एनसीसी यानी न्यूरल क्रेस्ट सेल. ये भी क्वेश्चन आया है. अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी क्या है, अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दैट विल गिव राइज टू पैराफोलिकुलर सेल. अब इसके अंदर कि इसके चेंजेस से या इसके रेमिनेंट से क्या कुछ बन सकता है, तो एक क्वेश्चन आता है डीजोर्ज सिंड्रोम. डीजोर्ज सिंड्रोम का निमोनिक है कैच-22. ये क्या होता है, अकर्स व्हेन द थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस फेल टू डिफरेंशिएट इनटू थाइमस एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स caused by the deletion of long arm of chromosome 22. Hence it is also called 22q deletion syndrome. एम 17 में क्वेश्चन आया हुआ है. तो ये पिक्चर याद रखनी. इस पिक्चर में आपको क्या, इस पिक्चर के अलावा इसके फीचर्स क्या है, सी फॉर कैच का सी है कार्डिक अबनॉर्मलिटी. सेकंड है अबनॉर्मल फेसिस, जो फिश माउथ डिफॉर्मिटी दिखती है इसके अंदर, मतलब शॉर्ट एंड फिल्ट्रम होता है. और थाइमिक अफेजिया, क्लेफ्ट पैलेट और हाइपोकैलेसिमिक हाइपोपैराथायरिडिज्म, ये सब कुछ इसके अंदर मिलेगा. डीजोर्ज सिंड्रोम, कैच-22 या 22q डिलीशन सिंड्रोम. कैस क्यों होगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस फेल टू डिफरेंशिएट इनटू थाइमस एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड. नेक्स्ट टॉपिक बायोकेम से है. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमन डिजीजेज फॉर डीएनए डैमेज रिपेयर. 5 तरीके के रिपेयर्स रहते हैं. अगर नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर में डिफेक्ट हो रहा है तो SCID या रेडिएशन सेंसिटिव सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज मिलेगा. एक क्वेश्चन आता है कि डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर ऑल एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, किस में मिलता है किस में नहीं मिलता.
तो इसमें मोस्ट कॉमन आता है ब्लूम सिंड्रोम और वर्मर सिंड्रोम। ब्लूम सिंड्रोम और वर्मर सिंड्रोम, वर्मर नहीं है, ये वर्नर सिंड्रोम है। तो ऑप्शन में वर्मर और वर्नर दोनों आते हैं, वर्नर सिंड्रोम और ब्लूम सिंड्रोम। वर्नर सिंड्रोम में अर्ली एडल्टहुड के अंदर ही आप एजिंग के इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, रिंकलिंग ऑफ स्किन शुरू हो जाती है। और जो अगला है हमारा डिफेक्टिव डीएनए न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, इसके अंदर हमें NER भी आ जाता है। ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, कोकेन सिंड्रोम, ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी, ये बालों के ऊपर आएगा कि हेयर्स की फोटो आती है, जैसे कैरियन के अंदर एक फोटो आती है वैसी एक हेयर की फोटो आती है जिसके अंदर डिस्ट्रोफी दिखाई होती है, ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी TTD। तो इसके जो शॉर्ट फॉर्म है NJEG है, जो है डिफेक्टिव नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर्स, या होमोलोगस रिपेयर में HR है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर NER है, ऐसे बेस एक्सीजन रिपेयर है वो उसके लिए BER है। तो INICT में ये फुल नाम ना आके ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आती है। तो जो अभी पीछे FMG एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन आया था डिफेक्टिव DNA मिसमैच रिपेयर पे, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, इसको लिंच सिंड्रोम भी कहते हैं। यंग एज के अंदर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जिसमें पॉलिप्स नहीं होते, ये लिंच सिंड्रोम है। इस तरीके की हिस्ट्री आएगी। तो ये पूरी जो है टेबल है, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इस साल हर साल आ रहा है, क्यूसोफा क्राइटेरिया और सिरस क्राइटेरिया। SIRS क्राइटेरिया, SIRS मतलब सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, इट्स अ बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। मीडिएटर है इसमें इंटरलुकिन 1, इंटरलुकिन 6, TNF अल्फा। जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर है टेम्परेचर लेस देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, हार्ट रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 बीट्स ब्रेथ्स पर मिनट, और WBC जो काउंट्स है लेस देन 4000 सेल्स पर मीटर क्यूब और मोर देन 12,000 सेल्स, और मोर देन 10% इमेच्योर और बैंड फॉर्म प्रेजेंट हो। इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी क्राइटेरिया अगर मिल रहा है तो वो सीरस में आता है। सीरस का मतलब है सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। नीट FMG में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से क्या होगा पैरामीटर्स ऑल एक्सेप्ट में, या फिर वो सीरस का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि भाई कई सालों से इसका आंसर ही नहीं बता रहे कि सीरस की क्या होगी, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अब अगला है जो मोस्ट कॉमन इनका टॉपिक बन गया क्यूसोफा, क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। Q फॉर क्विक, S फॉर सिक्वेंशियल, O फॉर ऑर्गन, F फॉर फेलियर, A फॉर असेसमेंट स्कोर और क्राइटेरिया। क्विक सोफा स्कोर मीट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, रेस्पिरेटरी रेट मोर इक्वल टू 22 ब्रेथ्स पर मिनट्स, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस या SBP और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 और इक्वल टू 100 mm ऑफ मर्करी में से कोई भी 2 हो तो वो ये इस स्कोर के अंडर आएगा। तो इसमें अभी तक जो नीट के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आए कि क्या क्या क्राइटेरिया है। ऑल्टर मेंटल स्टेटस को वो कोई GCS स्कोर दे देते हैं, लो GCS दे देते हैं, तो वो सेम है। ये यहाँ पे वो रेस्पिरेटरी रेट के साथ हार्ट रेट देते हैं मोस्टली, तो हार्ट रेट इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक है नोट्स। पिछले 2 साल से तो ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उससे पहले ये नोट पे क्वेश्चन कई बार आया है। सिंपल नोट है तो आप देखिए जो लाइट कलर थ्रेड है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा सारी की सारी नोट को जब हम पढ़ते हैं। तो जो सिंपल नोट है लाइट थ्रेड एक बार ऊपर 3 बार जा रहा है, देखो एक बार ब्लैक के ऊपर से जा रहा है, एक बार नीचे से, फिर एक बार ऊपर से। ऐसे ही हम बी जो है ग्रेनी नोट है, इसके अंदर हम देखेंगे कि ऊपर से जहाँ मार्कर लगा हुआ है यहाँ पे ये ब्लैक थ्रेड के नीचे से है, और सेम ऊपर जो दूसरी साइड इसी की वहाँ भी ये उसके नीचे से ही जा रहा है। जबकि यहाँ आप देखिए स्क्वायर और रीफ नोट में दोनों के दोनों नोट्स ये दोनों ऊपर हैं और दोनों के दोनों यहाँ भी ऊपर हैं। और यहाँ ये देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, ग्रेनी नोट में एक ऊपर एक नीचे। यहाँ ये जो एंड्स हैं दोनों के दोनों एंड्स हैं ये दोनों ब्लैक के ऊपर से ही जा रहे हैं। सर्जन नोट में ऊपर एक नोट का सिंपल नोट का रहेगा और नीचे 2 सिंपल नोट रहेंगी।
2 बार सिंपल नोट्स रहेंगी। तो ये सर्जन नोट्स हैं, स्क्वायर नोट और रीफ नोट बोलते हैं, और ग्रेनी नोट और सिंपल नोट। इसको आप बार बार देखेंगे और बार बार इसको लाइट थ्रेड को ही बार बार देखेंगे तो आपको ये इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब ये पीएसएम का क्वेश्चन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट पे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। डिजास्टर के बाद आएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद रिस्पॉन्स के बाद आएगा रिकवरी, रिकवरी के बाद मिटिगेशन, मिटिगेशन के बाद प्रिपेयर्डनेस। कि प्रिपेयर्ड रहना है अगले डिजास्टर के लिए, तो यही एक सीक्वेंस भी वो पूछते हैं कि रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। तो ये इमरजेंसी प्लानिंग जो है और मॉनिटरिंग है, वो दोनों के दोनों, या अर्ली वार्निंग, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आता है हमारा प्रिपेयर्डनेस पे। और एक क्वेश्चन आया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग किस में आएगा? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रिपेयर्डनेस में आएगा, ना कि रिस्पॉन्स में। कि हम पहले से ही हमारी कैपेसिटी हमने तैयार कर रखी है, हमारी इमरजेंसी प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग डिजास्टर होने से पहले भी हो सकती है और डिजास्टर का लास्ट स्टेप भी हो सकती है कि जब डिजास्टर आ गया तो हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, उसके बाद रिकवरी करनी पड़ेगी। रिकवरी मीन्स है रिहेबिलिटेशन, रिकवरी मीन्स है रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें, और डैमेज असेसमेंट, ये रिकवरी के अंदर आ जाएगा। और मिटिगेशन में आएगा हमारा रिस्क एनालिसिस और रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्वेश्चन हैं। अब हमारा आता है, हर साल ये पिक्टोरियल इमेज आती है कि वोल्व के कौन सा वोल्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, कौन से वोल्व के अगर दोनों साइड वेजिटेशन अवेलेबल है तो वो क्या होगा, अगर वेजिटेशन लार्जर वेजिटेशन है, फ्रेबाइल वेजिटेशन है, तो वो कौन कौन से डिजीज़ हैं और किस में आता है। वेजिटेशंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मोस्ट कॉमन कोज इन आईवी ड्रग यूज़र और हॉस्पिटल एक्वायर्ड और एक्यूट के अंदर मोस्ट कॉमन कोज और मोस्ट विरुलेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ होता है वो है स्टेफ ओरियस। और आईवी ड्रग अब्यूज़र जो है उसके अंदर राइट साइड ऑफ हार्ट अफेक्ट है तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होगा स्टेफ ओरियस। कॉमनली कम्युनिटी एक्वायर्ड के अंदर हमारा आ जाएगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड में हमारा आएगा स्टेफ ओरियस। और प्रोस्थेटिक वॉल एंडोकार्डाइटिस में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में अगर लेस देन 2 मंथ में है तो वह है स्टेफ ओरियस। अर्ली विद इन 12 मंथ और 2 to 12 मंथ में तो स्टेफ एपिडर्मिस आएगा। और अगर मोर देन 12 मंथ और लेट है तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, तो आएगा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। और एक क्वेश्चन आता है आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, तो स्टेफ म्यूटेंस आएगा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो जो एक लाइन में स्मॉल फर्म और फेबाइल अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर है, ये है रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर मिलेगा। रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन वॉल अफेक्टेड होगा मिट्रल फॉलोड बाय ऑर्टिक। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर हमारे पास एक ये आता है कि मैक्यूलन पैचेस। मैक्यूलन पैचेस कहाँ मिलते हैं? थिकनिंग प्रेजेंट लेफ्ट आर्टियल वॉल पे मिलेगी ड्यू टू रिगर्जिटेड जेट्स ऑफ ब्लड। क्यों मिलेगी? पोस्टीरियर वॉल पे मिलेगी, आर्टियल वॉल की पोस्टीरियर वॉल, आर्टीरियल पोस्टीरियर वॉल पे मिलेगी। रूमेटिक हार्ट डिजीज की पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज है एशोफ बॉडीज। एशोफ बॉडीज क्या है? फोकल डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लामेटरी लीजन इन द हार्ट। और पैथोग्नोमिक सेल होती हैं वो होती है एंटीशो या कैटरपिलर सेल। नेक्स्ट है हमारा ये हमें दिख रही है वेजिटेशन, ये लार्ज बल्कि इरेगुलर है, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलेगी, वाल्व कस्प एंड म्यूरल एंडोकार्डियम के अंदर। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा एनबीटी मतलब नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। स्ट्राइल इन नेचर होगा, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा लेकिन एम्बोलाइज हो सकता है। ये स्मॉल है, फ्रेबाइल है। अब हमारा आता है एलएससी मीन या एसएलई अफेक्टिंग लिम्बन सेक एंडोकार्डाइटिस।
लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस। तो इसके अंदर दोनों साइड में होगा, बोथ साइड वॉल्व के रहेगा। मोस्ट कॉमन अंडर सरफेस रहता है, इसमें वॉल अफेक्टेड रहता है मोस्ट कॉमनली मिट्रल वॉल फॉलोड बाय ट्राइकस्पिड वॉल, और माइक्रोस्कोपिकली इट इज एसोसिएटेड विथ फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हर एग्जाम में आया है, आज तक के सब एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन है, ए 35-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद द सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, हिज वाइटल आर स्टेबल, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रीट दिस पेशेंट। सबसे पहले ये देखिए, एयर अंडर डायफ्राम, एयर अंडर डायफ्राम, एयर अंडर डायफ्राम राइट साइड में आपको दिख रही है, तो आपको पता चल गया ये परफोरेशन का केस है। परफोरेशन का केस है तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। पहला ऑप्शन है गैस्ट्रिक लेवाज विथ कोल्ड सलाइन, नहीं करेंगे। ट्रेकियोस्टमी क्या ज़रूरत है। फिर आता है रिससिटेशन एंड एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, और फिर ऑप्शन है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। तो आंसर है सी, रिससिटेशन एंड एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। ऑप्शन में कई बार क्या है कि जैसे एम्स के या किसी और पेपर में ये क्या करते हैं, इस ऑप्शन को अलग दे देते हैं, सिर्फ लेप्रोटमी को अलग ऑप्शन में दे देते हैं, और ये पूरा रिससिटेशन एंड एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी एक अलग ऑप्शन आता है। तो ये कंप्लीट होगा, पहले रिससिटेट भी करेंगे उस पेशेंट को, सीधी लेप्रोटमी नहीं करनी है उसकी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो ये डिवाइसेस फॉर ऑक्सीजन। इसमें फर्स्ट है हमारा नेजल प्रोंग, नेजल प्रोंग फर्स्ट जो है हमारा वो है नेजल प्रोंग। नेजल प्रोंग से 40% ऑक्सीजन हम सप्लाई कर सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंपल हडसन मास्क, सिंपल हडसन मास्क, इससे हम 60% तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क, ये जितनी भी ये कलरफुल जो हमारे पास जो ये पड़े हैं, ये डिवाइसेस पड़ी हैं, ये सारी की सारी हमारी वेंचुरी हैं, जिनसे अलग अलग हम अमाउंट में ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम दे सकते हैं 60%, मैक्सिमम इसमें हम 60% तक दे सकते हैं। नेक्स्ट मास्क है हमारा, सॉरी ये है NRBM, नॉन रीब्रीदर मास्क, इससे 85% तक हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट मास्क है हमारा, या नेक्स्ट मशीन है हमारी हाई फ्लो नेजल कैनुला HFNC, इसमें हम 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। और लास्ट है हमारा NIV या CPAP, इससे भी हम 100% तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब हमारा आता है जो कल मैंने क्विज में भी क्वेश्चन डाला था, बारबेरियो टेस्ट या फ्लोरोसेंट टेस्ट और समाइनल एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पर्म। तो जो बारबेरियो टेस्ट है इसमें क्वेश्चन आता है कि स्पर्मिन की प्रेजेंस किस में देख सकते हैं। स्पर्मिन, यहाँ आप देख रहे हैं स्पर्मिन लिखा हुआ है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मिन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन विच कम फ्रॉम प्रोस्टेट। ऐसे फ्लोरोसेंस टेस्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम पे भी आ जाता है, ये इस तरीके की पिक्चर्स भी आ जाती है। ये किसकी, कोलिन की प्रेजेंस को देखता है, इसमें हमें मिलेगा कोलिन, सॉरी एक सेकेंड, कोलिन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सीमेन फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। तो ये INICT में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रोस्टेट से जो सीमेन का कॉन्स्टिट्यूंट आ रहा है उसको हम किस टेस्ट से करेंगे, तो बारबेरियो है। और अगर स्माइनल वेसिकल से आ रहा है तो उसको फ्लोरोसेंट टेस्ट से करते हैं। सैप बहुत कम यूज होता है, इट इज़ एन एंजाइम प्रेजेंट इन द वेरिंग अमाउंट इन डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले हैं बारबेरियो और फ्लोरोसेंट टेस्ट। इनके अलग से ये डायग्राम पे भी क्वेश्चन इसके पिक्चर्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फोटो दी होती है डायरेक्ट, तो इसका भी पूछ लेते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा डेक्यूबिटस अल्सर की स्टेजिंग। ये फ़ोटो आपने ऑलमोस्ट हर, चाहे मॉक टेस्ट है, चाहे एग्ज़ाम है, चाहे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है PG का, उसमें आपने ये फ़ोटो ज़रूर देखी होंगी। तो स्टेजेस है, स्टेज 1 नॉन ब्लांचिंग एरिथमा
with intact epidermis. Stage 2, partial thickness ulcer involving epidermis and dermis. Stage 3 is full thickness ulcer extending through dermis into subcutaneous tissue. Stage 4 is deep tissue destruction extending through fascia and may involve muscle, bone and tendon. Next topic is Hurthal cell या Hurthal cell carcinoma. It is a type of follicular carcinoma of thyroid जो ज़्यादा मैलिग्नेंट है फोलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड से. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इमेज आती है हिस्टोपैथ की जिसमें हर्थल सेल होती है, तो ये हर्थल सेल कार्सिनोमा. नेक्स्ट, हमने पिछले वीडियो में रेडियल नर्व को डिस्कस किया था, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अल्नर नर्व. अल्नर नर्व का रूट वैल्यू है C7 C8 T1. इसके अंदर अगर अल्नर नर्व की इंजरी होती है रिस्ट, तो रिस्ट के जहाँ तक सप्लाई कर रही है नर्व, अगर इंजरी हो रही है तो रिस्ट में रिस्ट का ऑन फ्लेक्शन, रिस्ट गोज इन रेडियल डेविएशन. हम जैसे ही अपने रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे रिस्ट रेडियल डेविएट हो जाएगी. और इसको चेक करने के लिए हम थंब को में ये सप्लाई कर रही है अडक्टर पॉलिसिस को. और अगर हम बुक टेस्ट करते हैं, बुक टेस्ट यूज़ करते हैं अल्नर नर्व के लिए, तो जब हम बुक को प्रेस करते हैं तो जो हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस है वो उसका प्रेशर नहीं लगता, तो एक प्रोमिनेंट साइन देता है, इसको बोलते हैं फ्रोमेंट साइन. ऐसा ही फिंगर के अंदर अगर हाई इंजरी है, अगर हमारी हाई इंजरी है, जैसा इमेज के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाई इंजरी, ये हमारी हाई इंजरी है, हाई इंजरी, तो ये अल्नर पैराडॉक्स क्रिएट करेगी. यहाँ ये क्या होगा, अल्नर पैराडॉक्स. अल्नर पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि क्लो हैंड कंप्लीट नहीं होगा पर इनएबिलिटी होगी, फ्लेक्शन डिप और वीकनेस होगी, फ्लेक्शन ऑफ एमसीपी और पिप जॉइंट्स की. कौन कौन सी डिजिट्स में, फोर्थ और फिफ्थ डिजीज के अंदर अगर हाई इंजरी है तो अल्नर पैराडॉक्स होगा, नॉट स्फीयर क्लो हैंड होगा, डिफॉर्मिटी रहेगी, but inability to flex dip and weakness of flexing MCP and PIP of digits 4 and 5. ऐसा ही अगर लो इंजरी है तो अल्नर क्लो हैंड दिखेगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं होगा. अब इंट्रोशियाई को भी सप्लाई करती है अल्नर नर्व, तो अगर पामर जो है इंट्रोशियाई अफेक्ट हो रही है तो अडक्शन चला जाएगा. पैड डैब सुना होगा आपने, पामर से अडक्शन, डोर्सल से अबडक्शन. और तो उसके लिए हम कार्ड टेस्ट करते हैं पामर के लिए, और डोर्सल के लिए अबडक्शन को चेक करने के लिए इगावा टेस्ट करते हैं. इसके लिए अल्नर क्लो हैंड या मीडियल क्लो हैंड के लिए हम नक्कल बेंडर स्प्लिंट का यूज़ करते हैं. नक्कल बेंडर स्प्लिंट इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग यूज इन ग्लूकोमा. कुछ ड्रग्स हम एक्वस सिक्रेशन को कम करने के लिए और कुछ इंक्रीज करने के लिए, तो जो ड्रग्स एक्वस सिक्रेशन को डिक्रीज करती है, 2000 बीटा ब्लोकर, अल्फा 2 एगोनिस्ट और CA इनहिबिटर. बीटा 2 ब्लोकर्स के अंदर हमारे बीटा ब्लोकर्स में कार्डियो सिलेक्टिव और नॉन कार्डियो सिलेक्टिव है. कार्डियो सिलेक्टिव है बिटक्सोलोल और लीवाबिटक्सोलोल. नॉन कार्डियो सिलेक्टिव है टिमोलोर और लीवाब्यूनोल. अल्फा 2 एगोनिस्ट है हमारा एप्राक्लोनिडीन, और CA इनहिबिटर है एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड. जो ड्रग्स एक्वस सिक्रेशन को इंक्रीज करती हैं, जिनके उसके भी दो रीज़न है, एक ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज कर दे और दूसरी यूएस सेक्रुलर आउटफ्लो को इंक्रीज कर दे. जो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करती हैं, 2002 टाइप मायोटिक्स एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट. मायोटिक्स में पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिकमिन, अल्फा 2 एगोनिस्ट में है डिपिफेफ्रिन. और इंक्रीज जो करेगी यूएस सेक्रुलर आउटफ्लो को, वो लेटेनोप्रोस्ट और बिमेटोप्रोस्ट. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन टॉपिक है जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन आता है कि बोन ट्यूमर्स. बोन ट्यूमर्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है. सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा ट्यूमर हमारा रहता है. तो एपिफिजियल, मेटाफिजियल और डायफाइजियल, जैसा जो इसमें दिखा रहे हैं, ये जो डायफाइसिस, ये डायफाइसिस है हमारी, ये एपिफाइसिस है और ये मेटाफाइसिस है. जो एपिफाइजियल हमारे ट्यूमर्स हैं वो उसका निमोनिक है GCC. G फॉर GCT, C फॉर कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, C फॉर क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा.
एपिफाइसिस में हमारा कॉन्ड्रोब्लास्टोमा या जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन, और साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस, इसको हम बोल सकते हैं क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा। अब हमारा मेटाफिसिस पे, मेटाफिसिस के ऊपर हमारी जितने हैं वो है हमारा ओस्टियोसार्कोमा, यूबीसी, एबीसी, ओस्टियोकॉन्ड्रोमा और नॉन ओसिफाइंग फाइब्रोमा। अब डाइफाइजियल पे है ओस्टियोइड ओस्टियोमा, एविंग सार्कोमा, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, एडमेंटिनोमा। इसमें से एविंग और एडमेंटिनोमा जो है हमारे मेटास्टेसिस, हमारे ट्यूमर है, सॉरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। लास्ट टॉपिक है हमारा सीए सर्विक्स। सीए सर्विक्स की स्टेजिंग और उसका ट्रीटमेंट। जो सर्विक्स की सीए सर्विक्स की जो हम स्टेजिंग करते हैं वो क्लिनिकली करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि सीए सर्विक्स की स्टेजिंग है वो कैसे करते हैं, सर्जिकली, एफएनएसी से, या इमेज बेस्ड है। तो ये क्लिनिकली सीए सर्विक्स की जो है क्लिनिकली हम स्टेजिंग करते हैं। टाइप 1 जो है 1 में ए और 1 बी हैं। 1 ए है इन्वेजिव कार्सिनोमा विथ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ इन्वेजन लेस देन और इक्वल टू 5 mm, और 1 बी है इन्वेजिव कार्सिनोमा विद मेजर्ड डीपेस्ट इन्वेजन मोर देन 5 mm। 1B1 के अंदर हम इसकी विड्थ जो है जो देख रहे हैं वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है, फिर 2 to 4 सेंटीमीटर है, फिर हम देख रहे हैं कि मोर देन 1B3 जो है मोर देन 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 2 में इन्वेजन बियॉन्ड द यूट्रस बट नॉट एक्सटेंडेड टू द लोअर थर्ड ऑफ द वेजाइना और पेल्विक वॉल। 2A है, 2A में इन्वेजिव कार्सिनोमा लिमिटेड टू 2/3 द वेजाइनल वॉल विदाउट पैरामेट्रिक इन्वेजन, और 2B जो है हमारा है इन्वेजिव कार्सिनोमा प्लस पैरामेट्रियल इन्वेजन। मोस्ट कॉमन स्टेज जो है प्रेजेंटेशन इन इंडिया है वो 3B है। अब 3 क्या है? 3 है इन्वेजन ऑफ द लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना और हाइड्रोनेफ्रोसिस, नॉन फंक्शनिंग किडनी और पेल्विक वॉल और पेल्विक पैराओर्टिक नोड्स के अंदर। जो 3B में है वहाँ कहाँ तक जाएंगे? एक्सटेंशन टू द पेल्विक वॉल एंड और कोज हाइड्रोनेफ्रोसिस और नॉन फंक्शनिंग किडनी। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ मार्कर लगाया है 3B, ये मोस्ट कॉमन स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन इन इंडिया है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सीए सर्विक्स है वो है यूरीमिया। इसके बाद हमारा 4A आ जाएगा। 4A में हमारा आ जाएगा कि ब्लैडर और बाउल तक, और 4B हो जाएगा डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो एंटीरियर लिप इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्क्रैपिंग इन सीए सर्विक्स अप टू स्टेज 2 में। हम अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट है अप टू स्टेज 2A। 2A का मतलब है इन्वेजिव कार्सिनोमा लिमिटेड टू द 2/3 ऑफ द वेजाइनल विदाउट पैरामेट्रियल इन्वेजन। जहाँ पे पैरामेट्रिक का कोई इन्वेजन नहीं है वहाँ करेंगे रेडियल हिस्टेक्टमी। और 2B to 4 है कीमो रेडिएशन। 2B से 4 तक हम कीमो रेडिएशन करते हैं। टाइप ऑफ सीए सर्विक्स कैसी होती है? लार्ज सेल स्क्वेमस कार्सिनोमा नॉन केटेनाइज्ड। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप ऑफ सीए सर्विक्स, इट इज़ अ लार्ज सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नॉन केटेनाइज्ड। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। डेली क्विज एंड ऑल PDF अवेलेबल है टेलीग्राम का मैंने इसमें आपको लिंक दिया है, और बाकी चैनल आप लाइक कीजिए, डेली क्विज कीजिए। थैंक यू।